एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे महादेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, फिर भी मुझे एक बात समझ नहीं आती। धरती पर जो मनुष्य आपकी इतनी भक्ति करता है वो अक्सर दरिद्रता और दुखों में क्यों घिरा रहता है, और जो पापी है वो सुखी क्यों दिखता है? क्या आपके न्याय के विधान में कोई त्रुटि है? महादेव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, जो दिखता है वो हमेशा सत्य नहीं होता। चलो आज तुम्हें कर्म की सूक्ष्म गति समझाता हूँ। महादेव ने माता पार्वती को एक दृश्य दिखाया। एक चोर जंगल से भाग रहा था। भागते भागते उसे रास्ते में सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली मिली। वो खुशी खुशी उसे लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से एक सन्यासी गुजर रहा था। अचानक उसके पैर में एक नुकीला कील चुभ गया और गहरा घाव हो गया। माता पार्वती विचलित होकर बोली, स्वामी, ये कैसा न्याय है? उस चोर को धन मिला और उस भक्त सन्यासी को कील चुभ गया। महादेव बोले, हे देवी, अब इनके पिछले कर्मों का लेखा जोखा सुनो। ये चोर पिछले जन्म में एक महान राजा था। इसने अपने राज्य की प्रजा की खूब सेवा की थी, इस कारण आज उसके भाग्य में राजयोग था। उसे एक बड़ा राज्य मिलने वाला था, लेकिन उसके बुरे कर्मों के कारण आज वो सोने की पोटली में सिमट कर रह गया। दूसरी ओर इस सन्यासी ने अपने पिछले जन्म में एक बाघिन का शिकार किया था, जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उस जघन्य पाप के दंड स्वरूप आज उसकी कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी थी, परंतु उसकी निरंतर भक्ति और सत्कर्मों के कारण उसकी मृत्यु टल गई और वो केवल एक छोटे घाव में बदल गया। सज्जनों, हमारे दैनिक जीवन में भी यही होता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम तुरंत भगवान को दोष देते हैं। हम ये नहीं जानते कि हमारे कौन से बड़े संकट को भगवान ने छोटे से दुख में बदल कर टाल दिया है। इसलिए जब ईमानदारी के बावजूद आपके जीवन में दुख आता है तो समझ लें कि एक बहुत बड़ा पुराना हिसाब चुकाया जा रहा है और परमात्मा आपको उस बोझ से हल्का कर रहे हैं। वहीं जब गलत काम करने वाले को सुख मिले तो समझ लेना कि उसका पुराना पुण्य खत्म हो रहा है और आगे केवल अंधकार है।